लेफ्टिनेंट जनरल अशोक चौधरी भी हमारे साथ हैं। के सिन्हा साहब की बात को ही आगे ले जाएं। ठीक है, इंटीग्रेशन सिनर्जी पर वो काम कर रहे थे जनरल बिपिन रावत, लेकिन एक चीज़ जनरल रावत ने बहुत मुखर होकर बार बार कही कि भारत का अब जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है और टू फ्रंट वॉरफेयर के लिए हमें तैयार रहना होगा। ऐसे में उनकी दक्षता, उनका हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में जो एक्सपर्टीज़ थी, एंटी इंसर्जेंसी में जो तमाम एक्सपर्टीज़ थी, वो बेहद काम आ रही थी उस दिशा में एक रोड मैप तैयार करने के लिए। तो वहाँ पर कितनी बड़ी क्षति और किस तरह से इसकी भरपाई होगी और आगे उस दिशा में कैसे बढ़ना होगा, क्योंकि जिस तरह के पाकिस्तान और चीन की मजबूतियां आ रही हैं, नजदीकियां बढ़ रही हैं, वो एक चिंता का सबब है हिंदुस्तान के लिए। देखिए, हमारा देश एक सॉवरेन देश है और हमारी सिक्योरिटी हमारी खुद की जिम्मेवारी है, कोई और बाहर से नहीं आएगा कभी भी। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हमें यह जानना ज़रूरी है कि नेशनल सिक्योरिटी केवल टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ही नहीं है, बट मल्टी डायमेंशनल इश्यूज हैं इसमें, जिसकी समझ जनरल बिपिन रावत को अच्छी तरह से थी, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि ये जो वाइड स्पेक्ट्रम है सिक्योरिटी का, उसमें इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, मिलिट्री, ये सब शामिल है। और कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल हो, न्यूक्लियर फील्ड हो, कुछ भी हो, सभी वॉर के एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करके तब पॉलिसी बनती है। तो जनरल रावत के टाइम में जब एक सीडीएस बनाया गया तो ये मुद्दा था कि तीनों सर्विसेज को मिला करके हमारी जो नेशनल पावर है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए और ऑप्टिमम लेवल पे हम कैसे उनका यूज़ करें, और हमारे पास जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है और जो हमारा देश उसमें सपोर्ट कर सकता है उसका ऑप्टिमाइजेशन कैसे हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के एक सीडीएस बनाया गया और इसलिए सीडीएस ने लॉजिस्टिक्स में तो कंप्लीटली तीनों सर्विसेज की क्या ज़रूरतें होती हैं, जिसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। अगर एक ही सामान दो सर्विस को चाहिए तो दोनों अलग अलग खरीदने की बजाय एक जगह खरीदा जाए और ऐसे इक्विपमेंट बनाए जाएं जो बाहर ना खरीद करके देश में बनाए जाएं। और जो चाइना, पाकिस्तान, ये जो बात कही गई थी 2.5 फ्रंट, क्योंकि आज हमारा नंबर 1 एनिमी जो सब दिन से अब हम समझते हैं और पूरा देश समझता है कि चाइना है, दूसरा पाकिस्तान है, और जो हाफ हम बताते हैं वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है जो प्रॉब्लम हमारे पास है। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी जो बनानी है, इसको ख्याल में रखते हुए सरकार ने एक सीडीएस बनाया ताकि सारी चीज़ें एक जगह से उनको बताया जाए। बिल्कुल। इसमें जनरल रावत साहब ने बड़े ही अच्छे ढंग से इसकी शुरुआत की और हर पहलुओं पर जो फर्स्ट एक्शन लिया जाता है वो कार्रवाई शुरू की। उसी के तहत है, एक है तो नो योर एनिमी, चाइना में क्या है नहीं है, पाकिस्तान में क्या है नहीं है, और हमारी स्ट्रेंथ क्या है और क्या वीकनेसेस हैं, क्या हथियार चाहिए, मॉडर्नाइजेशन किस तरह से करना है, किस टाइम लिमिट में मॉडर्नाइजेशन करना है, किस स्पीड में करना है, कितना करना है, अभी कितना कर सकते हैं, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, क्या नेवी की प्रायोरिटी चंद एक चीज़ में ज़्यादा है, एयरफोर्स की प्रायोरिटी चंद एक चीज़ में ज़्यादा है, आर्मी की स्पेसिफिक प्रायोरिटी है नॉर्दर्न बॉर्डर पर। इन सब को ध्यान में रखते हुए जो पॉलिसीज गवर्नमेंट के से मेल मिलाप करके उन्होंने बनाई और इसको कार्यान्वित करना शुरू किया। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जितने भी हमारे बॉर्डर्स हैं, चाहे चाइना बॉर्डर था, उन पर लगातार तेजी से काम होता रहा।